Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So over here first question is the ability of a material to resist fracture due to its high impact load is called. So option A strength, option B stiffness, option C toughness and option D brittleness. So over here right answer is option C toughness, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हाई इम्पैक्ट लोड, जो एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या करता है, हाई इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करता है, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, टफनेस। सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट को हम रिपीटेड उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करेंगे, राइट। सो वो लोड वो क्या करेगा, वो उसका जो भी इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलेंगे टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of a material which enables it to retain the deformation permanently is called. Option A brittleness, option B ductility, option C malleability and option D plasticity. So over here right answer is option D plasticity. So यहाँ पे क्या कहा गया है, the material which enable it to retain the deformation permanently। तो आपको एक चीज याद रखना है, डिफॉर्मेशन यानी कि उसका शेप और साइज में चेंज होना। पर्टिकुलर जो भी मटेरियल का जो भी मीन्स ऑब्जेक्ट है, उसका अगर शेप और साइज जो उसका एग्जिस्टिंग था उसमें चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, डिफॉर्मेशन परमानेंटली, अगर उसी ऑब्जेक्ट का जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो उसको ऊपर हम लोड अगर रिमूव कर देते हैं, फिर वो एज इट इज कंडीशन में रहता है, यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि उसका जो भी मटेरियल का ऑब्जेक्ट था उसका शेप साइज चेंज होता है और वो एज इट इज रहता है, उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ductility is the property of a material due to which it, option A, can be drawn into wires, option B, breaks with little permanent distortion, option C, can be rolled or hammered into thin sheets, and option D, can resist fracture due to high impact loads. So over here right answer is option A, can be drawn into wires। तो सिंपल आपको याद रखना है, जब भी हम डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे तो डक्टिलिटी क्या है, वो मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, राइट, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर जो भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचते हैं यानी कि टेंसाइन लोड अपलोड करते हैं, राइट। टेंसाइन लोड यानी कि जो भी मटेरियल है उनको दोनों साइड से अगर हम खींचते हैं तो वो क्या होगा, उसका बिफोर इट फ्रैक्चर, जब तक वो खींचता रहता है उसको ही हम उसकी डक्टिलिटी बोलेंगे। सो सिंपल, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, दोनों साइड से खींचना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, दोनों साइड खींचेंगे, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि कब तक, जब तक वो टूटे ना तब तक, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। तो आपको सिंपल याद रखना है, डक्टिलिटी में टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है। टेंसाइल यानी कि खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बाहर की तरफ खींचेंगे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे डक्टिलिटी का जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of a material necessary for forging in stamping images on coins and in ornamental work is. Option A elasticity, B plasticity, C ductility and D malleability. So over here right answer is option B plasticity। तो यहाँ पे जो भी फोर्जिंग करेंगे यानी, और कोई भी कॉइन्स होगा, कॉइन्स के ऊपर अगर कोई इमेज को हमें स्टैंपिंग करना है, राइट,
तो हम यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज होगा, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या मीनिंग होता है कि वो परमानेंटली उसको ऊपर क्या करेगा, उसको जो भी हम उसका जो भी इमेज है उसको ऊपर प्रिंट कर देगा। यानी कि प्लास्टिसिटी जो भी हम उस पर वर्क अप्लाई करेंगे तो उसी फॉर्म में वो जो भी कॉइन्स है ऊपर वो इमेज क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following property is desirable in parts subjected to shock and impact load? Option is strength, B stiffness, C brittleness, and D toughness. So over here right answer is option D toughness. So आपको सिंपल याद रखना है किसी भी प्रॉपर्टी में जहाँ पे किसका यूज यूटिलाइज होगा, शॉक एंड इम्पैक्ट लोड का, राइट। सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड यानी कि मैंने बोला प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्या करना है, कोई हैमर के थ्रू उसको लोड अप्लाई करना है। सो कंटिन्यूसली अगर लोड अप्लाई करेंगे, राइट, तो वो क्या होगा, उसका शॉक एंड इम्पैक्ट लोड को वो रेजिस्ट करेगा, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, टफनेस। तो सिंपल याद रखना है टफनेस यानी कि वो रिपीटेडली जो भी लोड अप्लाई होगा उसको वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। कब तक, बिफोर इट फ्रैक्चर, उसे हम बोलेंगे टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल इज। ऑप्शन स्टिफनेस, बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी रेजिलियंस, एंड डी प्लास्टिसिटी। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेजिलियंस। तो जब भी स्प्रिंग मटेरियल की बात करेंगे तो उसका बेसिकली कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, रेजिलियंस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टफनेस ऑफ अ मटेरियल ब्लैंक व्हेन इट इज हीटेड। ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इंक्रीजेस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी मटेरियल को अगर हम हीटेड अप्लाई करेंगे, यानी कि हीटिंग अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उसका जो टफनेस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है किसी भी मटेरियल को अगर हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसका टफनेस कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। Option A mild steel, option B copper, C nickel, and option D aluminium. So over here right answer is option A mild steel. तो यहाँ पे जो भी मटेरियल दिखाया गया है उसमें मैक्सिमम डक्टिलिटी किसकी होगी, माइल्ड स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of a material due to which it breaks without appreciable deformation is called. Option A brittleness, option B ductility, option C malleability, and option D plasticity. So over here right answer is option A brittleness। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट, तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसा, विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। सो हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो शेप साइज में चेंज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, उसको हम ब्रिटलनेस बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल आपको याद होगा, जो एक ग्लास का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ग्लास को अगर हम किसी हैमर के थ्रू अगर लोड अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा विदाउट डिफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following material has maximum malleability? Option A lead, B soft steel, C wrought iron, and D copper. So over here right answer is option A lead. So यहाँ पे जितना भी मटेरियल दिया गया है ऑप्शन में उसमें से मैक्सिमम मलिएबिलिटी किसका है, तो लीड का है। मलिएबिलिटी बेसिकली क्या होता है, तो जो भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लोड अप्लाई होगा, कंप्रेशन, राइट। तो सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम दोनों साइड से कंप्रेशन अप्लाई करेंगे
तो वो एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैक्सिमम मलिएबिलिटी किसका होगा, लीड का होगा। तो आपको याद रखना है मलिएबिलिटी में कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है और डक्टिलिटी में टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है। मलिएबिलिटी यानी कि कंप्रेशन अप्लाई करना है, और मैंने जो लास्ट जो हमारा स्लाइड था उसमें हमने डिस्कस किया कि जो भी डक्टिलिटी है उसमें क्या होता है, हम उसको बाहर की तरफ खींचता है यानी कि टेंसाइल फोर्स अप्लाई करना है, जिसके वजह से हम क्या बोलेंगे, उसको मटेरियल में से हम उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो मलिएबिलिटी मीन्स कंप्रेशन फोर्स एंड डक्टिलिटी मीन्स टेंसाइल फोर्स। तो वो आपको याद रखना है। प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe this channel. Thank you.